कुछ महिलाएं इसलिए नहीं छोड़ती क्योंकि वे प्यार करना बंद कर देती हैं। वे इसलिए चली जाती हैं क्योंकि वे गायब होने से इनकार करती हैं। खुद को तब तक सिकोड़ती रहती हैं जब तक कि उनके पास उस आकार के अलावा कुछ नहीं बचता जिसकी मांग कोई और करता है। 27 वर्षीय नंदिनी साझेदारी चाहती थी। उन्होंने मदुराई में एक वास्तुकार के रूप में काम किया, स्वतंत्र, आत्मजागरूक, इमारतों और सीमाओं दोनों के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्पित। जब वो एक पारंपरिक परिवार के सिविल इंजीनियर 31 वर्षीय प्रकाश से मिली तो वो अलग लग रहा था। उन्होंने उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी महत्वाकांक्षा, उसके लैपटॉप पर प्रदर्शित डिजाइन की गर्व के साथ प्रशंसा की। वो कहता था, मुझे अच्छा लगता है कि तुम अन्य महिलाओं की तरह नहीं हो। उसे पूछना चाहिए था, कौन सी महिलाएं और ये बात क्यों मायने रखती है। सबसे पहले उम्मीदें सूक्ष्म थीं, चूकना या बहाना आसान था। आप काम और घर संभाल लेंगे, है ना? सवाल नहीं, एक धारणा। मेरी माँ एक खास तरीके से किए जाने वाले कामों को पसंद करती हैं। अनुवाद, उसका तरीका गलत था। शायद शादी के बाद इतनी देर तक काम नहीं करना चाहिए। उसका करियर अचानक समझौता योग्य हो गया। नंदिनी ने कोशिश की। उसने अपने परिवार को समायोजित करने के लिए सप्ताहांत की योजनाओं से समझौता किया। उसने अपनी माँ के नुस्खे, उनके खाना पकाने का तरीका, कपड़ों को मोड़ने का विशिष्ट तरीका सीखा। उसने समझने की आशा करते हुए अपने काम की समय सीमाएं समझाईं। उन्हें आशा थी कि प्रत्येक समझौता अंतिम होगा, लेकिन उम्मीदें कठोर होकर मांगों में बदल गईं। जिस तरह अनुरोध तब बनते हैं जब उन्हें कभी भी अस्वीकार नहीं किया जाता। उसका करियर एक असुविधा बन गया। वो कम मांग वाली नौकरी क्यों नहीं ले सकती? उसकी राय समस्याएं बन गईं। उसे हर बात पर हमेशा बहस करने की जरूरत क्यों पड़ी? उसकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई। वो अन्य महिलाओं की तरह समायोजन क्यों नहीं कर सकती? प्रेम अधिकाधिक सशर्त लगने लगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन शांत, लेकिन अधिक अनुकूल, लेकिन अपने आप को कम। ब्रेकिंग पॉइंट तब आया जब उसने एक प्रमुख प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन पर देर तक काम किया। थकी हुई लेकिन निपुण होकर वो घर आई और पाया कि प्रकाश का परिवार बिना बताए आया हुआ था। उसकी माँ की निराशा साफ झलक रही थी। न ताजी चाय बनी, न नाश्ता, घर पुराना नहीं। बाद में प्रकाश ने क्रोध से नहीं बल्कि निश्चितता के साथ कहा, जिससे इसे बदतर बना दिया, एक पत्नी को इतनी अधिक स्वतंत्रता की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये आपके बारे में नहीं है, ये परिवार जिम्मेदारी के बारे में है। आप स्वार्थी हो रहे हैं। उस रात उसके पास जागते हुए नंदिनी को अचानक स्पष्टता से समझ आ गया कि ये प्यार नहीं था। ये परंपरा में लिपटा हुआ नियंत्रण था, सुरक्षा के रूप में छिपा हुआ कब्जा था। वो उससे प्यार नहीं करता था। उन्हें एक सफल महिला का विचार पसंद था, जब तक कि सफलता का मतलब ये नहीं था कि वो पारंपरिक भूमिका नहीं निभा सकती थी जिसकी वो हमेशा से अपेक्षा करते थे। उन्होंने जिस स्वतंत्रता की बात की वो अत्यधिक नहीं थी, ये बुनियादी थी। अपने करियर को आगे बढ़ाना, राय रखना, एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में अस्तित्व में रहना। और उन्होंने इसे स्वार्थ का नाम दिया क्योंकि ये उनकी सुविधा में हस्तक्षेप करता था। वो चुपचाप चली गई, जोर से, नाटक के साथ नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की शांत निश्चितता के साथ जिसने अंततः पूरी तरह से अपने अस्तित्व पर नेगोशिएट करना बंद कर दिया है। उसने उससे कहा, मैं दासता के बजाय साझेदारी चाहने वाली स्वार्थी नहीं हूं और आप पारंपरिक नहीं हैं, आप नियंत्रण कर रहे हैं। एक अंतर है। प्रकाश को बड़ा सदमा लगा। उसे वास्तव में विश्वास था कि वो उचित था, कि उसकी अपेक्षाएं सामान्य थीं, कि उसकी समायोजन करने की अनिच्छा ही समस्या थी। उसने कभी सवाल नहीं किया कि क्या किसी को सिकुड़ने के लिए कहना प्यार है। नंदिनी ने अकेले ही अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया, या यूं कहें कि इसे पुनः प्राप्त किया। उन्होंने खुद को अपने काम में झोंक दिया, इमारतें डिजाइन की जो ऊंची और अप्राप्य थीं। आखिरकार उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसने उनकी ताकत को प्रबंधित करने की नहीं बल्कि जश्न मनाने की चीज के रूप में देखा। जिसने समझा कि साझेदारी का मतलब दो पूर्ण लोग हैं, न कि एक व्यक्ति जो दूसरे को फिट करने के लिए आकार देता है। वर्षों बाद मिले जुले मित्रों ने बताया कि प्रकाश ने किसी पारंपरिक व्यक्ति से शादी की। नंदिनी को कोई संतुष्टि महसूस नहीं हुई, केवल उस महिला के लिए दुख महसूस हुआ जिसने किसी के कहने से पहले ही गायब हो जाना सीख लिया था।